हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2024 की बात करेंगे। कब आपका एग्जाम होगा, कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, किस पैटर्न से तैयारी करनी चाहिए, संपूर्ण रणनीति पर चर्चा करेंगे। 2023 में जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसको आधार मानकर संभावित एग्जाम तिथि की भी चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। पीजीटी, बीएसटीसी और आपका राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में आपको विभिन्न जो आपकी समय समय पर जो अपडेट आते हैं तमाम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आपका बीएसटीसी 2024। आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, आपका डीएलईडी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करूंगा, जो आप बीएसटीसी करते हो ना, बीएसटीसी के माध्यम से और बीएड के माध्यम से ग्रेड 3 का टीचर बन सकते हो आप लोग। बीएसटीसी वाले बच्चे होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है केवल ग्रेड 3, बाकी बच्चे बीएड वाले होते हैं उनके पास ग्रेड 2 भी होता है, ग्रेड 1 भी होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो बच्चा ग्रेड 3 का शिक्षक बनना चाहता है उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो बीएड करे या बीएसटीसी करे। गुरुदेव आप ही बता दो हमें तो कौन सा रास्ता अच्छा है। मैंने कहा चिंता मत करो, हम बताएंगे आपको, कम पैसे लगे, जल्दी नौकरी मिले, ऐसा रास्ता बताएंगे। वो रास्ता आता है अपना बीएसटीसी का आता है, वो रास्ता आता है बीएसटीसी का। यानी आपको लेवल 1 को चुनना होगा। सर ये लेवल 1 लेवल 2 का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अरे देखिएगा, ग्रेड 3 का जो कोई शिक्षक बनता है, एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 2 में बीएड वाले बच्चे यहाँ पर जो 6 से 8 तक की कक्षा में पढ़ाएंगे मास्टर साहब। और मास्टर साहब कैसे बनते हैं? या तो ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए, यानी आप बीए बीएससी इनमें से एक करेगा, और उसके बाद आपको 2 साल का बीएड, यानी मास्टर साहब को 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर आप क्या दोगे? रीट का एग्जाम दोगे, उसमें पास होगे, फिर 3rd ग्रेड का दोगे, फिर क्या बनोगे? गुरुजी बनोगे। यानी यहाँ पर 5 साल का प्रोसेस हो गया। 12वीं के बाद आपको 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी जब आप लेवल 2 के गुरुजी बनोगे। आ जाओ लेवल 1। लेवल 1 में 12वीं के बाद मात्र 2 साल पढ़ाई करो। कितनी साल? 12वीं के बाद 2 साल पढ़ाई करो, बीएसटीसी का डिप्लोमा करो और सीधा मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो गुरुदेव ये तो बहुत आसान है। तो बीएसटीसी का नाम बदल दिया गया, डीएलईडी कर दिया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका कंप्लीट नाम है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर बात हो गई लेवल 1 का मास्टर बनाएंगे हम आपको। अब लेवल 1 का मास्टर तो बन जाएंगे हम, पर हमें तो ये बताओ कि हम करें कैसे। देखो, जब आप बीएसटीसी करोगे ना तो सबसे पहले आपको बीएसटीसी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्री बीएसटीसी बोलते हैं उसको, आजकल प्री डीएलईडी बोल दो, नाम बदल गया तो कोई बात नहीं। तो प्री बीएसटीसी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सर ये एग्जाम कोई भी दे सकता है? बिल्कुल, इस एग्जाम को वो दे सकता है जिसने 12वीं पास कर रखा हो। कोई भी का मतलब ये नहीं कि 5वीं 10वीं वाले बच्चे को बीएसटीसी का एग्जाम दिला दोगे, नहीं, 12वीं पास कर रखा हो कम से कम, और उसके मार्क्स भी भाई 55 होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे आपकी आरक्षित श्रेणियां हैं और आप SC ST OBC, उनमें छूट दे रखी है, 50 तक का मामला चलेगा। अधिकतम आयु आपकी 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जबकि बात करूं आपका आरक्षण के हिसाब से तो कुछ वहां पर भी छूट दे रखी है, आपका 2 साल 3 साल का ऐसे छूट है। पर आपकी वैसे 28 है तो 28 में 2-3 साल जोड़ो, लगभग आरक्षित श्रेणियों में 30-31 तक आप आराम से बीएसटीसी कर सकते हो। ये दो मोटा मोटा क्राइटेरिया हो गया, ये बच्चे आपके बीएसटीसी कर सकते हैं। अब सर बीएसटीसी तो हम लोग कर लेंगे, 2 साल के लिए पढ़ने के लिए तैयार है, पर ये प्री का क्या मामला है? प्री क्या होता है? अरे जैसे आप लोग पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आजकल सीयूटी आ गया, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, ऐसे ही बीएसटीसी जो करना चाह रहे हैं बच्चे, उनको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। आप कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ेगा। जैसे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं तो नीट का एग्जाम देने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही आप लोग गुरुजी बनने की पढ़ाई करोगे, 2 साल बीएसटीसी का डिप्लोमा करोगे, तो आपको देना पड़ेगा पहले एग्जाम। अब एग्जाम कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है, उसके लिए अलग वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये प्री बीएसटीसी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम के संदर्भ में बातें कर लेते हैं कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा। आवेदन देखिएगा 2023 में तो प्रारंभ हुआ था 10 जुलाई से, अंतिम तिथि रही थी 30 जुलाई। प्रवेश पत्र आए 10 दिन पहले, परीक्षा हुई अगस्त में, परिणाम आया 20 दिन बाद। अब बात करते हैं 2024 का क्या शेड्यूल रहने वाला है। सर 2024 में कब होगा बीएसटीसी का एग्जाम, हमें थोड़ा आइडिया तो दो, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी आपके चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों ने ये देखा है तो बात कर लेंगे, आ जाओ, चिंता मत करो। मई के आसपास आपको फर्स्ट वीक में मिल जाएगा क्या आवेदन पत्र वाला, मई के लास्ट तक आपके चलेंगे आवेदन। उसके बाद ठीक वही पैटर्न रहेगा, यहाँ पर अंतिम तिथि मई के महीने में लास्ट में आ जाएगी, प्रवेश पत्र 10 दिन पहले आ जाएंगे, परीक्षा जून जुलाई में आयोजित हो सकती है, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है मेरे प्यारे साथियों, और 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका अच्छे स्कोर आना चाहिए। यहां पर देखिएगा बीएसटीसी करने के बाद
बहुत, ये मानिएगा एक आधा पड़ाव पार कर लेते हो आपकी, आप इन फ्यूचर में शिक्षक बनने वाले हो। बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप प्री बीएसटीसी में आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, अच्छा नंबर आता है, इसमें कट ऑफ जाती है, नंबर सब क्या है, कोई के 200 आएगा, कोई के 250 आएगा, 300 आएगा, यानी 350 प्लस का स्कोर, यानी 380-90 के आसपास स्कोर आ जाता है। तो वो मानिएगा आपका 400 का आंकड़ा छू रहे हो तो आपका सेफ स्कोर में आ गए और आप आराम से आपका बीएसटीसी में एडमिशन हो जाएगा। 2 साल का आप डिप्लोमा करोगे और बहुत कम आयु में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो बीएसटीसी कर लेना, किसी की बात मत सुनना। बीएसटीसी करने के बाद आप जल्दी से शिक्षक बन जाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो बीएसटीसी के लिए आपको और भी नए नए आपके अपडेट यहाँ पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सिलेबस की चर्चा करूंगा और कैसे क्रैक की रणनीति लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।